Hello students, class 9th. Today I am teaching you the video 3 of the chapter Russian Revolution. इकोनॉमिक एंड सोसाइटी की अगर हम बात करें किस तरह से रशिया में इकोनॉमिक सोसाइटी जो हो रही थी, जैसे कि हमने 1914 में देखा। 1914 में जार निकोलस सेकंड जो था रशिया का शासक था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, रशियन एम्पायर जो थी इंक्लूडेड करंट दे फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, ये सभी बेलारूस टेरिटरी के पार्ट थे। तो किस तरह से जो इकोनॉमी थी और सोसाइटीज़ थी, द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरू में द वास्ट मेजोरिटी जो थी, बड़ी मेजोरिटी रशिया की पॉपुलेशंस की, पीपल्स की was agriculturalist. About 85% of Russian Empire population earned their living from agriculture. लगभग 85% जो रशिया की एम्पायर पॉपुलेशन है वो अपनी जो आजीविका है एग्रीकल्चर से अर्न करती थी। फॉर इंस्टेंस फ्रांस, जर्मनी, द प्रोपोर्शन वाज बिटवीन, फ्रांस और जर्मनी में प्रोपोर्शन 40% था। इन द एम्पायर, इस साम्राज्य में जो कल्टिवेटर्स थे प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, वो क्या करते थे, बाजार के लिए उगाया करते थे। एज फॉर देयर नीड्स, एंड रशिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, और जो रशिया था वो क्या था, मेजर एक्सपोर्टर था अनाज का, और लगभग 40% जो था फ्रांस और जर्मनी में उगाया जाता था। इतना ही परसेंट था 40, लेकिन एम्पायर कल्टिवेटर्स में प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, बाजार के लिए उगाया जाता था। एज फॉर देयर ओन नीड्स, और अपनी ज़रूरतों के लिए पूरा करते हुए एक्सपोर्ट किया जाता था। इस तरीके से जो इंडस्ट्रियाँ थी वॉज फाउंड इन पॉकेट्स। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया जो थे, पिट्सबर्ग और मॉस्को, ये दो बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एरिया माने जाते थे। पिट्सबर्ग और मॉस्को रशिया की कैपिटल है। क्राफ्ट्समैन जो थे इसमें अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शंस, बट लार्ज फैक्ट्री जो थी एग्जिस्ट अलॉन्ग साइड क्राफ्ट वर्कशॉप और मैनी फैक्ट्रीज वेर सेटअप। और हम देखें प्रोडक्शंस तो काफ़ी किया गया, क्राफ्ट्समैन अंडरटुक किए गए, लार्ज फैक्ट्रियाँ जो थी एग्जिस्ट की गई, एग्जिस्टेड अलॉन्ग साइड, क्राफ्ट में वो वर्कशॉप थे, मैनी फैक्ट्रीज जो थी इन दौरान। और हम फैक्ट्रीज को देखें और प्रोडक्शंस जो था डबल हो गया इन दौरान कि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ एक्सटेंड की गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया गया इंडस्ट्री को बढ़ाने में, और प्रोडक्शंस डबल हुआ आयरन एंड स्टील आउटपुट्स। बाय द 1900 सम एरियाज अगर हम देखें, फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन आर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। फॉर इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियाँ जो थी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी इंडस्ट्रियलिस्ट की। गवर्नमेंट्स की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्री, गवर्नमेंट ने क्या किया, लार्ज फैक्ट्रीज को सुपरवाइज किया टू इंश्योर मिनिमम वेजेस, और इसमें उनको मिनिमम वेजेस दिया गया और उनके जो काम करने के घंटे थे निश्चित थे। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन, लेकिन जो फैक्ट्री का इंस्पेक्टर था वो इन रूलों के टूटने से नहीं रोक पाया। एंड द क्राफ्ट्स यूनिट और स्मॉल जो वर्कशॉप थे, द वर्किंग डे वाज समटाइम 5 hours। अगर हम बात करें जो वर्किंग डे की, 15 hours थे वर्किंग आवर्स, समटाइम कभी कभी काम करने के जो आवर्स थे 15 hours थे, कंपेयर विथ 10 to 12 hours। फैक्ट्रीज को अगर हम कंपेयर करें वहाँ 10 to 12 hours थे। और एकोमोडेशंस कैरीड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेटरी, एकोमोडेशन जो खाने पीने की व्यवस्था थी और इससे लेकर रूम डॉर्मेटरीज बनती थी। एक बड़ा सा रूम डॉर्मेटरी था जहाँ कई लोगों को अलग अलग शिफ्ट के अकॉर्डिंग वहाँ सोया करते थे जो वर्कर्स काम करते थे। वर्कर्स की अगर हम बात करें वह डिवाइडेड, जो वर्कर्स थे वहाँ पर वो डिवाइडेड थे सोशल ग्रुप में
दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी सोशल ग्रुप। सम हैड स्ट्रांग लिंक, कुछ लोगों के बहुत ही अच्छे लिंक थे, संबंध थे विद द विलेजेस, गांव से जहाँ से वो आते थे, फ्रॉम विच दे केम। अदर एज सेटल इन सिटी, जबकि अन्य लोगों ने परमानेंटली सेटल हो गए थे शहर में। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल, और जो मजदूर थे वो स्किल के आधार पर बटे हुए थे। ए मेटल वर्कर ऑफ एसटी पिट्सबर्ग, जो ए मेटल वर्कर था एसटी पिट्सबर्ग का, रिकॉल्ड, जो मेटल वर्कर थे कंसीडर्ड देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट्स, डिक्लेयर करते थे अपने आप को। अमंग द अदर वर्कर्स ऑक्यूपेशन डिमांड मोर ट्रेनिंग, जो दो ऑक्यूपेशन था, व्यवसाय था, उसमें ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता थी और स्किल की। वुमेन मेड अप 31% ऑफ फैक्ट्री लेबर, जो वुमेन्स थी मेड अप 31% फैक्ट्री लेबर्स की फोर्स बाई 1914 देयर वेर पेड लेस देन मैन। तो हम बात करें 31% जो फैक्ट्री लेबर्स थी, अगर वो वुमेन थी जिनको क्या किया जाता था, फोर्स में थी 1914 तक, उनको मेन के मुकाबले में कम दिया जाता था क्योंकि उनको लेस स्किल्ड माना जाता था और अनएजुकेटेड भी थी वो। डिवीजन अमंग वर्कर्स शोड, जो डिवीजन था वर्कर्स में, शोड देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर्स में, दिखाया उनको। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन, इसमें से कुछ जो वर्कर्स थे उन्होंने एसोसिएशन बनाया टू हेल्प मेंबर्स, जिससे कि वो मेंबर्स की हेल्प कर सके इन टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के टाइम पर इन वर्कर्स की मदद की जा सके, इसलिए उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बनाया, या फाइनेंशियल, एक वित्तीय हम कह सकते हैं, जिसमें उनकी जो हार्डशिप परेशानियां थी वो बनाए। लेकिन ऐसे एसोसिएशन कुछ ही थे जो वर्कर्स की परेशानी के टाइम पर या बेरोजगारी के टाइम पर मदद करते हो, लेकिन कुछ तो थे। डिस्पाइट डिवीजन वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क, वर्कर्स ने क्या किया, यूनाइट हो गए वो स्ट्राइक करने के लिए। व्हेन दे डिसएग्री विथ एम्प्लॉयर्स, जब वो एम्प्लॉयर्स के साथ डिसएग्री हो गए अबाउट द डिसमेल्स और वर्क कंडीशंस, दिस स्ट्राइक टुक प्लेस फ्रिक्वेंटली, ये जो स्ट्राइक्स हुए फ्रिक्वेंटली हुए एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ड्यूरिंग 1896 एंड इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902। इन द कंट्री साइड की अगर हम बात करें, पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड्स, जो किसान थे ज़्यादातर लैंड वो कल्टिवेट किया करते थे। बट द नोबिलिटी द क्राउन, जो नोबिलिटी थी राजशाही, जो और जो ऑर्थोडॉक्स थे चर्च के ओन्ड, क्योंकि उनको तो जन्म के आधार पर प्रिविलेजेस थे, विशेष अधिकार थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी क्या कर दी थी, गेन कर दी थी। लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड, जैसे काम करने वाले मजदूर डिवाइडेड थे, ऐसे ही किसान भी डिवाइडेड थे। पीजेंट्स वर आल्सो डिवाइडेड, दे वर आल्सो डीपली रिलीजियस, अगर हम उनकी बात करें वो डीपली रिलीजियस थे। बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, लेकिन रियल सेंस में नोबिलिटी के लिए, उनके लिए, राजशाही के लिए उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। मन से भी जानते थे कि वो इनका कितना शोषण करते हैं। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन, जो नोबल्स थे उनको गॉट देयर पावर, उनको पावर एंड पोजीशन मिली दो देयर सर्विसेज से टू द जार, रूस के शासक को जार बोला जाता था। तो इन नोबल्स लोगों को पावर और पोजीशन कहाँ से मिली, दो देयर सर्विसेज से, जो ये बड़े बड़े अधिकारी जो थे इन लोगों को पावर जार से मिली, क्योंकि ये लोकल पॉपुलैरिटी के आधार पर नहीं बल्कि जार जो रूस का शासक था उसकी सेवा के बदले मिलती थी। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रांस रिवॉल्यूशन, फ्रांस रिवॉल्यूशन के दौरान इन ब्रिटानिया जो ब्रिटानी पीजेंट्स थे रिस्पेक्टेड नोबल्स, लेकिन फ्रांस रिवॉल्यूशन के दौरान 14 जुलाई में जो हुई थी उसके दौरान जो किसान थे उन्होंने क्या किया, नोबल्स की रिस्पेक्ट की, उनके लिए लड़े भी हो। इन रशिया में पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम, रशिया में पीजेंट्स क्या चाहते थे, उन जमीन को चाहते थे नोबल्स की,
टू बी गिवन टू देम, जो उन्हें दी गई थी। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट, फ्रीक्वेंटली उन्होंने क्या किया, रेंट पे करने से रिफ्यूज कर दिया। एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड, यहाँ तक कि उन्होंने कई सारे जमींदारों को मार डाला, न टैक्स दिया, उल्टा वो इतना गुस्सा हो गए कि उनको मार दिया, मर्डर कर दिया उनका। इन 1902 में दिस अकर्ड ऑन ए लार्ज स्केल, 1902 में ऐसा बड़े पैमाने पर हुआ इन साउथ रशिया में। और एंड इन 1905 में सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया, जो ऐसा इंसिडेंट था, ऐसी घटना थी, वो रशिया के बड़े भूभाग में हो गई। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर, जो रशिया के पीजेंट्स थे वो यूरोपियन पीजेंट से अलग थे। अनदर वे दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर, इस तरीके से हम पीरियोडिकली अगर हम बात करते हैं, देयर कम्यून डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नीड फॉर इंडिविजुअल फैमिलीज। इंडिविजुअल फैमिलीज थी, व्यक्तिगत जो उनके परिवार थे, उनकी जो आवश्यकताएं थी, हम देख लेते हैं। लैंड टुगेदर उन्होंने पूल किया। और सोशलिज्म कैसे आया होगा रशिया में? ऑल पॉलिटिकल पार्टी वर इलीगल, अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया में सभी जो पॉलिटिकल पार्टियां थी वो इलीगल थी। 14 से पहले रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, एक वहाँ पर पार्टी थी जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 1898 में बनी थी, वहाँ स्थापना हुई थी, 22 सोशलिस्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हु रिस्पेक्टेड कार्ल मार्क्स आइडिया, जो कार्ल मार्क्स के विचारों को क्या करते थे, रिस्पेक्ट देते थे। हाउ एवर बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट्स थी पॉलिसिंग इट एज टू ऑपरेट, वो क्या ऑपरेट करते थे, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, गैर कानूनी संगठन। इस सेटअप है न्यूज़पेपर, जो क्या करते थे, न्यूज़पेपर सेटअप करते थे, मोबिलाइज वर्कर्स को मोबिलाइज करते थे और हड़ताल आदि किया करते थे। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट, कुछ रशियन समाजवादियों ने यह महसूस किया कि रशियन पीजेंट्स कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड्स, जो रशियन पीजेंट्स थे, कस्टम जो था डिवाइडिंग लैंड्स करने का, पीरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट, इससे उनको क्या बना दिया, रशियन सोशलिस्ट से वो नेचुरल सोशलिस्ट बन गए। इसमें जो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन, ना जो पीजेंट्स थे नॉट वर्कर्स मेन फोर्स थे इस रिवॉल्यूशन के। सो पीजेंट्स रशियन कुड बिकम ए सोशलिस्ट, जैसे कि रशिया क्या था, सोशलिस्ट बन गया था मोर क्विकली, ज़्यादा समाजवादी बन गया था अदर्स कंट्री के मुकाबले में। सोशलिस्ट जो थे वेर एक्टिव इन द कंट्री साइड, गाँव में वो क्या थे, सोशलिस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। दो द लेट 19th सेंचुरी में द फॉर्म, उन्होंने सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनाई थी 1900 में। द पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स, और इस पार्टी ने क्या किया, पीजेंट्स के अधिकारों के लिए लड़ा। एंड डिमांडेड द लैंड्स बिलोंगिंग टू नोबल्स एंड ट्रांसफर टू पीजेंट्स। सोशल डेमोक्रेट्स जो थे डिसएग्रीड विथ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी, तो जो सोशल डेमोक्रेट्स थे उन लोगों ने डिसएग्री किया सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी से, पीजेंट्स के बारे में डिसएग्री थे। लेनिन ने यह महसूस किया कि पीजेंट्स वेर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, जो पीजेंट्स थे वो यूनाइटेड ग्रुप नहीं थे, एकता नहीं थी उनमें। सम वेर पुअर, क्यों, क्योंकि इनमें से कुछ लोग क्या थे, काफ़ी गरीब थे, और जबकि कुछ लोग काफ़ी रिच थे। सम वर्कड एज ए लेबर, कुछ लोग एक श्रमिक के रूप में काम करते थे, जबकि कुछ लोग बहुत पूंजीपति थे। हु एम्प्लॉयड वर्कर्स, जो वर्कर्स को काम देते थे। Given that differentiation within them, they could not all be a part of socialist movement. इतना डिफरेंसेस होने के कारण वो कैसे एक यूनाइटेड हो सकते थे, एक सोशलिस्ट मूवमेंट चला सके से। कुछ लेबर्स थे इसमें, कुछ लोग बहुत बड़े कैपिटलिस्ट थे, मतलब इक्वलिटी नहीं आ सकती थी ना इस कंडीशन से। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो पार्टी थी वो बांटी हुई थी संगठन की रणनीति के आधार पर। व्लादिमीर लेनिन जो था, जिसने बोल्शेविक ग्रुप बनाया था, व्लादिमीर लेनिन, दो दैट इन रिप्रेसिव, अगर हम बात करें सोसाइटी की, जैसे जारिस रशिया, पार्टी शुड बी डिसिप्लिन,
वो ये मानते थे कि जो पार्टी है वो डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर, और इनकी जो संख्या है और जो क्वालिटी है मेंबर्स की उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए, कंट्रोल किया जाना चाहिए, क्वालिटी में अच्छे होने चाहिए। अदर्स थॉट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, जबकि अदर जो थे मेंशेविक जो थे उनका ये मानना था कि जो पार्टी है उसमें सभी प्रकार के लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए। लेकिन बोल्शेविक वो चाहते थे कि डिसिप्लिन्ड लोग, जो एक्टिव लोग हैं, वही इसमें शामिल हों। ट्यूबलैंड टाइम अगर हम बात करें 1905 की, ऐसा ईयर था जब वहाँ पर एक ट्यूबलैंड टाइम था। रशिया वॉज ऑटोक्रेसी, रशिया में ऑटोक्रेसी थी। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर की तरह इवन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी के शुरुआत में द जार वॉज नॉट सब्जेक्ट्स टू पार्लियामेंट्स। लिबरल इन रशिया, जो लिबरल थे रशिया में भी तो लिबरल थे, उदारवादी जो लोग थे। कैंपेन टू एंड द स्टेट ऑफ टुगेदर विद सोशल डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, उन्होंने एक कैंपेन चलाया रशिया में ताकि वो जो स्टेट ऑफ अफेयर्स जो थे टुगेदर विद जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक और सोशल रिवॉल्यूशनरी वर्कर्स के साथ काम करते थे। वर्कर्स विद पीजेंट्स एंड वर्कर ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशनरीज के टाइम पर 1985 में हमने क्या देखा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी। इन लिबरल्स लोगों ने, दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर नेशनलिज्म में उसने सपोर्ट किया। इन मुस्लिम डोमिनेटेड, जो मुस्लिम डोमिनेटेड था, मुस्लिम बाहुल समाज जो था, एरियाज बाय जैदिस्ट के द्वारा, जो इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे जिससे कि वो सोसाइटी को लेड कर सके। द ईयर 1904 की अगर हम बात करें वॉज पर्टिकुलरली बैड, बहुत ही बुरा था। वन फॉर रशियन वर्कर, एक रशियन मजदूरों के लिए। प्राइजेज ऑफ इसेंशियल गुड्स, अब रशियन वर्कर्स के लिए जो 1904 का साल था ये बुरा था। क्यों था? क्योंकि जो प्राइस थी, कीमतें थी इसेंशियल गुड्स की, ज़रूरी वस्तुओं की, वो तेज़ी से बढ़ गई। दैट रियल वेजेस डिक्लाइन, अब जब कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ गई बाज़ार में ज़रूरी चीज़ों की, जैसे नमक है, तेल है, गेहूँ है, आटा है, गेहूँ है, चावल है, ये ज़रूरी जो चीज़ें हैं, मसाले हैं, इनकी जब कीमतें बढ़ गई तो जो रियल वेजेस थी, जो वर्कर्स की मजदूरी थी, डिक्लाइन 20% में कमी। एक तरफ तो मजदूरों की वेजेस में कमी आई, दूसरी ओर बाजार में इसेंशियल चीज़ों के दाम बढ़ गए। मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स की मेंबरशिप थी, एसोसिएशन रोज, जो एसोसिएशन था वो रोज बढ़ा। देन 4 मेंबर ऑफ असेंबली, जो 4 मेंबर्स थे असेंबलीज के रशियन वर्कर के, विच आर इन फॉर्म्ड, जो 1904 में बने थे, वह डिसमिस्ड, उनको डिसमिस कर दिया गया। एट द पुटिलोव आयरन वर्क्स में देयर वाज ए कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन, इंडस्ट्रियल एक्शन चाहते थे, औद्योगिक कार्य। ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर डेज में ओवर द 10,000 वर्कर्स की अगर हम बात करें, इन एसटी पिट्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक, जो एसटी पिट्सबर्ग थे वेंट ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइक पे चले गए। ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग एजुकेशन, अगर हम रिडक्शंस की बात करें, इन द वर्किंग डे टू 8 hours टू इंक्रीज इन वेजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन। तो बेसिकली इतने जो वर्कर्स थे वो एसटी पिट्सबर्ग में जो काम करते थे, नहीं एसटी पिट्सबर्ग में गए वो ऑन द स्ट्राइक, हड़ताल पे, और डिमांड करने लगे कि जो वर्किंग डे थे उनके वो रिड्यूस किए जाएं, 8 घंटे निर्धारित किए जाएं, क्योंकि 12 घंटे 15 घंटे ऐसे उन्हें काम करना पड़ता था और वेजेस कम दिया जाता था। तो वर्किंग आवर्स रिड्यूस करने लगे एंड इंक्रीज इन वेजेस, और जो वेजेस है उसको इंक्रीज करने लगे। एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, और इस तरह से जो वर्किंग कंडीशन थी उसमें इम्प्रूवमेंट आ गया। व्हेन द पोसेशंस ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गेपोन, और जो पोजीशन जो था, जो जुलूस था वर्कर्स का, लेड बाय फादर गेपोन के द्वारा ही चलाया जा रहा था, रीच्ड द विंटर पैलेस, विंटर पैलेस में पहुंचा। इट वाज अटैक बाय पुलिस एंड कोसैक्स के द्वारा इन पर अटैक किया गया। ओवर द
100 वर्कर्स वर किल, लगभग 100 जो मजदूर थे वो मारे गए और 300 जो वर्कर्स थे वो जख्मी हो गए। जो इंसिडेंट्स थी नाउ नोन एज, और ये इंसिडेंट रशिया के इतिहास में ब्लडी संडे के नाम से जानी जाती है, खूनी रविवार के नाम से, क्योंकि उस दिन रविवार था। स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ इवेंट्स दैन बिकेम नोन एज, जो रशिया स्ट्राइक टुक प्लेस। और इस तरह से अगर हम देखें, जो स्ट्राइक थी, हड़ताल थी, वो पूरे देश में फैल गई। एंड यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन, जो यूनिवर्सिटीज थी वो बंद कर दी गई। व्हेन स्टूडेंट बॉडी स्टेजेस वर्कआउट कर दिया उन्होंने। कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टी, वो इस बार की शिकायत करते रहे कि जो सिविल लिबर्टी है उसकी कमी थी। लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर जो थे स्टैब्लिश द यूनियन डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग द, अगर हम बैठे हैं 1905 में रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था। लेटर आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।